चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजेगा छठ पर्व। सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया तैयारियों का खाका। दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार 1000 से अधिक घाटों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तैयारियों का पूरा खाका पेश करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वच्छता और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर पर्व को भव्य रूप देने की तैयारी है। प्रशासन ने सभी विभागों को समन्वय में काम करने के निर्देश दिए हैं ताकि आयोजन में कोई कमी न रहे। सालों बाद पटाखों से जहरीली हुई दिल्ली की हवा। AQI 400 के पार। दिवाली की रात दिल्ली में हरित पटाखों की अनुमति के बावजूद लोगों ने पारंपरिक पटाखे जलाए, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच गया। NCR में भी हवा जहरीली बनी रही। हालांकि तेज हवा चलने से कुछ राहत मिली। पराली जलाने की घटनाएं कम रहीं, लेकिन वाहन प्रदूषण और सरकारी लापरवाही मुख्य कारण रहे। आबकारी विभाग में सिर्फ 17 कर्मी, 60 में से 43 पद खाली। दिल्ली के आबकारी विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी सामने आई है। स्वीकृत 60 पदों में से केवल 17 ही भरे हुए हैं। इस वजह से अवैध शराब कारोबार और तस्करी पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो गया है। अधिकारियों का कहना है कि स्टाफ की कमी से निरीक्षण और छापेमारी अभियान प्रभावित हो रहे हैं। विभाग को तुरंत भर्ती की आवश्यकता है ताकि अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके और राजस्व घाटे को रोका जा सके। समाज कल्याण विभाग में 758 नई भर्तियां। दिव्यांग केंद्रों को मिलेगा पर्याप्त स्टाफ। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांगजनों की सेवा को सशक्त बनाने के लिए 758 नई भर्तियों की घोषणा की है। इन नियुक्तियों से दिव्यांग केंद्रों में स्टाफ की कमी दूर होगी और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा। सरकार का उद्देश्य है कि हर केंद्र में पर्याप्त कर्मचारी हों ताकि दिव्यांगजनों को बेहतर सुविधाएं और सम्मानजनक जीवन मिल सके। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आपसी रंजिश में युवक की चाकू गोदकर हत्या। CCTV से आरोपित की पहचान। दिल्ली में आपसी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मौके के पास लगे CCTV कैमरों की मदद से आरोपी की पहचान कर ली है। बताया जा रहा है कि मृतक और आरोपी के बीच पहले से विवाद चल रहा था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना जताई जा रही है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। DDA ने 252 गांवों को दिए PNG कनेक्शन। लगभग 73,000 उपभोक्ताओं को हुआ लाभ। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने ग्रामोदय अभियान के तहत 252 गांवों में PNG कनेक्शन प्रदान किए हैं। इससे लगभग 73,981 उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन की सुविधा मिली है। साथ ही 860 करोड़ की 854 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें सड़कों, जल निकासी और बुनियादी ढांचे में सुधार शामिल है। यह पहल शहरी और ग्रामीण दिल्ली के बीच विकास की खाई को कम करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। IGI एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव। 26 अक्टूबर से एयर इंडिया के बाद इंडिगो भी टर्मिनल 2 से उड़ाएगी विमान। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर से नया शेड्यूल लागू होगा। एयर इंडिया के बाद अब इंडिगो एयरलाइंस भी अपनी 6 E2000 से 6 E2999 नंबर की घरेलू उड़ानें टर्मिनल 2 से संचालित करेगी, जबकि अन्य उड़ानें पहले की तरह टर्मिनल 1 और 3 से चलेंगी। एयर इंडिया पहले ही अपनी 60 उड़ानें टर्मिनल 2 पर शिफ्ट करने की घोषणा कर चुकी है। यह कदम यात्रियों की भीड़ को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। दिल्ली में दीपावली की रात 5 बड़े हादसे। दमकल ने घंटों की मशक्कत से पाया काबू। दीपावली की रात दिल्ली में आग लगने की 5 बड़ी घटनाओं ने हड़कंप मचा दिया। कई फैक्ट्रियां और वाहन आग की चपेट में आकर जल गए। दमकल विभाग की टीमों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है। आग के कारणों की जाँच जारी है। प्रशासन ने सुरक्षा मानकों की पुनः समीक्षा के आदेश दिए हैं। राष्ट्रपति भवन के पास इमारत में लगी आग। दमकल कर्मियों ने पाया काबू। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के पास स्थित 2 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और लगभग 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। आग भूतल पर रखे घरेलू सामान में लगी थी। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जाँच जारी है और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है।
दिल्ली के नरेला इलाके में लाश मिलने से फैली सनसनी। जांच में जुटी पुलिस शनिवार सुबह बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में रामदेव चौक के पास एक 55 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध हालात में मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है और शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी है। अवैध पटाखों की बिक्री पर ताबड़तोड़ एक्शन। पश्चिमी दिल्ली में 3 दुकानें सील। पश्चिमी दिल्ली में एसडीएम कार्यालय की टीम ने मोती नगर और तिलक नगर क्षेत्र में अवैध पटाखों की बिक्री करने वाली 3 दुकानों को सील कर दिया। यह कार्रवाई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पुलिस की संयुक्त टीम ने की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अवैध पटाखे जब्त किए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति है और ऑनलाइन बिक्री पर सख्त प्रतिबंध है। दिल्ली में देर रात सड़क हादसा। मर्सिडीज की टक्कर से बाइक सवार 2 युवक घायल। दिल्ली में देर रात एक मर्सिडीज कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। हादसे के बाद चालक को हिरासत में ले लिया गया है और वाहन को जब्त किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। दिल्ली आगरा रेल मार्ग बाधित। खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द। वृंदावन के पास मालगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण दिल्ली आगरा रेल मार्ग बाधित हो गया है। इस वजह से हजरत निजामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव भी किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पटरियों की मरम्मत का काम जारी है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट पर ताज़ा अपडेट जरूर जांच लें। सोनीपत में शराब के नशे में भिड़े 2 पक्ष। धारदार हथियारों से हमला। हरियाणा के सोनीपत में शराब के नशे में 2 गुटों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला हिंसा में बदल गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बिहार में वोटिंग से पहले ही तेजस्वी का एक विकेट गिरा। इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएगा राजद प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को बड़ा झटका लगा है। मोहनिया विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि उनके नामांकन पत्र में जरूरी दस्तावेजों की कमी थी। इस फैसले के बाद पार्टी अब इस सीट पर नए उम्मीदवार की तलाश में जुट गई है। राजद की चुनावी रणनीति में भी अब बदलाव किए जाने की संभावना है। आरजेडी प्रत्याशी की गिरफ्तारी से चढ़ा सियासी पारा। झारखंड पुलिस के एक्शन से गठबंधन में उभरे मतभेद। सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राजद ने इसे विपक्ष की साजिश बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। इस कार्रवाई के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने महागठबंधन से दूरी बना ली है और राजद कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इससे गठबंधन में मतभेद और बढ़ गए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। अग्निवीर हो जाएं तैयार। अंबाला में 8 नवंबर से शुरू होगा भर्ती का दूसरा चरण। देखें पूरा शेड्यूल। अंबाला में 8 से 12 नवंबर तक अग्निवीर भर्ती का दूसरा चरण आयोजित किया जाएगा। यह भर्ती खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी, जिसमें हरियाणा और चंडीगढ़ के चयनित पुरुष उम्मीदवार शामिल होंगे। भारतीय सेना ने उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 14 अक्टूबर को जारी किए हैं, जिन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया के दौरान सभी प्रतिभागियों को निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।